कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, द मर्चेंट ऑफ अयोध्या। ठीक है, मर्चेंट यानी क्या होता है? मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, यानी जो अपना कोई सामान होता है वो किसी और को बेचता है, उसे हम मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अयोध्या का मर्चेंट। ठीक है, अयोध्या में एक पर्सन है जो अयोध्या में अपना सामान बेचने जाता है। वो सामान बेचने जाता है, उसको वहाँ से कुछ बेनिफिट होता है, कुछ नहीं बहुत कुछ बेनिफिट होता है। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जैसे उस मर्चेंट को भी सीखने को मिला। और इसमें किस तरीके से हमें कुछ सीखने को मिलता है, उस मर्चेंट को किस तरीके से मुनाफा हुआ, बेनिफिट हुआ, है ना, उसकी अच्छाई की वजह से, इस बारे में ये चैप्टर है। तो आइए हम देखते हैं एक बार इस चैप्टर में क्या है। ग्रीड ब्रिंग्स अबाउट वरी। जो ग्रीड होती है वो कई बार, ग्रीड का मतलब होता है लालच, है ना। तो लालच जो होता है वो कई बार किस चीज का कारण बनता है? चिंता का कारण बनता है, वरी का कारण बनता है। ठीक है, समटाइम्स ए मैन डिजायर टू गेट मोर देन ही नीड्स। कई बार जो एक मनुष्य की जो ज़रूरतें होती हैं उससे ज़्यादा की अगर वो कोई इच्छा करता है तो वो उसकी परेशानी का कारण बनता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। His greed brings sadness of him। उसका जो लालच होता है वो उसे दुखी कर देता है। Therefore he contented with what you have। इसीलिए जो हमारे पास है हमें उसमें खुश होना चाहिए। लक्ष्य बनाना किसी चीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, बिल्कुल इस चीज की डिजायर रखिए, लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए कोई गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वहां अगर किसी चीज में जब लालच आ जाता है तो इंसान हमेशा परेशान ही होता है। अंततः यही देखते हैं कि वो इंसान किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता है और उसे वो भी नहीं मिलता जो उसे चाहिए होता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या कहता है ये चैप्टर, क्या सीखने को मिलेगा हमें इससे। Once upon a time, there lived a merchant who traded with brass and tinware। एक समय की बात है, एक व्यापारी था, एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था जो ट्रेडेड यानी व्यापार किया करता था। ट्रेड यानी होता है व्यापार करना, तो ट्रेडेड यानी व्यापार किया करता था। किस चीज का व्यापार करता था वो? ब्रास यानी पीतल और टिनवेयर, टिन के बर्तनों का। टिन के बर्तन होते हैं बच्चों, पीतल के बर्तन देखे हैं आपने? पीतल के बर्तनों पर कई बार आप देखना आपके आसपास या शॉप पे या पहले तो गलियों में घूमते थे, पीतल के बर्तन को, जैसे कोई कढ़ाई है उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की लेयर चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो जो वो लेयर चढ़ाई जाती है ना व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की, वो होती है टिन की लेयर। तो उसकी वजह से जो पीतल के बर्तन होते हैं उनमें जब हम कुछ कुक करते हैं तो वो दूसरे जो हमारे जो फूड मटेरियल होता है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो होता है टिन मटेरियल। टिन का कलर कैसा होता है? सिल्वर। ठीक है, तो जो व्यापारी था वो ब्रास यानी पीतल और टिनवेयर यानी टिन के बर्तनों का व्यापार किया करता था। He used to go from place to place in order to sell his product। वो अपने सामानों को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। He was usually accompanied by another merchant who also sold brass and tinware। वो अक्सर उसके साथ में एक और मर्चेंट था, वो भी उसके साथ जाया करता था, उसके साथ व्यापार किया करता था। एक्कम्पनीड का मतलब होता है उसके साथ, किसी के साथ में अगर हम व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्कम्पनीड। ठीक है, तो दूसरे मर्चेंट के साथ में वो क्या करता था? वो जो टिनवेयर और ब्रासवेयर हैं उनको बेचने का काम किया करता था। द सेकेंड मर्चेंट वॉज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी यानी लालची। जो दूसरा मर्चेंट था वो कैसा था? वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था, उसमें बहुत ज्यादा लालच था। He wanted everything for free if he bought something or paid as little as possible। वो क्या करना चाहता था? वो चाहता था
कि उसे बहुत सारा सामान जो है वो फ्री में मिल जाए, या फिर अगर वो किसी को कोई सामान दे तो उसके बदले वो उसे बहुत सारा धन मिले। ठीक है, और वो हमेशा ये चाहता था कि मुझे अगर कोई भी सामान मिले तो वो कैसा मिले, मुझे वो सामान फ्री में मिल जाए, यानी मुझे उसका चार्ज ना देना पड़े, मुझे ज्यादा मुनाफा हो। तो आगे क्या होता है, वन डे when they went to a town they divided the street between them so that no one of them interferes in each other's marketing। एक दिन जब वो अपने टिनवेयर और ब्रासवेयर, अपने टिन और तांबे पीतल के जो बर्तन है वो बेचने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ की गलियों को डिवाइड कर लेते हैं कि भाई इस गली में तू सामान बेचेगा, इस गली में तू सामान बेचेगा। ठीक है, तो अपनी गलियां जो है, स्ट्रीट्स हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं ताकि दोनों की मार्केटिंग में जब वो सामान बेचे तो उनके बीच में इंटरफेयर ना हो, मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। इंटरफेयर का मतलब होता है मतभेद होना, है ना, उनके बीच में किसी भी तरीके के कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। बोथ ऑफ देम मूव्ड थ्रू द स्ट्रीट्स दे हैड चूजन एंड कॉल्ड टिनवेयर फॉर सेल। उन्होंने अपनी जो स्ट्रीट्स थी वो चूज की और चूज करके वहां पर वो अपने बर्तन बेचने लगे। और वो क्या बोलते थे, जब बर्तन वाला आता है, जब फेरी वाले हमारे गलियों में आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अपनी चीजों का नाम लेके ही बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से वो भी नाम लेके बोलने लगे, टिनवेयर ले लो, यानी टिन के बर्तन ले लो, पीतल के बर्तन ले लो। पीपल कम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड ट्रेडेड विद देम। तो ये सुनकर, जैसे हमारी गलियों में जब फेरी वाले आते हैं तो हमारे भी घर में जो बड़े होते हैं वो जाके सामान देखते हैं ना उनके पास, इसी तरीके से वहां पर भी जब वो बेचने जाते, वो सामान जब अपना बेचने के लिए जाते, तो लोग जो है अपने घरों से निकलकर उनसे ट्रेड किया करते थे, यानी सौदा किया करते थे, व्यापार किया करते थे, सामान खरीदा करते थे उनसे। देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड वुमन एंड हर ग्रैंडडॉटर इन ए हाउस। अब वहां पर कौन रहता है, एक घर था उस गांव में, अयोध्या में एक घर था। वहां पर कौन रहा करता था, वहां पर एक ओल्ड वुमन रहा करती थी, और किसके साथ रहा करती थी, अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ, अपनी पोती के साथ में। वंस द फैमिली हैड बीन रिच बट नाउ ए गोल्डन प्लेट वॉज द ओनली एक्सपेंसिव आइटम लेफ्ट विद देम। पहले जो वो ओल्ड लेडी थी वो और जो उनकी पोती है, उनका जो परिवार है, वो कभी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था, लेकिन अभी उनके पास में सिर्फ एक गोल्ड प्लेट के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो कीमती था। ठीक है, उनके साथ हुआ होगा कुछ ऐसा, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि आज उनके घर में सिर्फ दादी हैं, उनकी पोती है और कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, और इस समय वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। एक्सपेंसिव यानी महंगा, कीमती, है ना, तो उनके पास में कीमती कोई भी चीज नहीं थी, सिर्फ एक गोल्ड प्लेट के अलावा। द ग्रैंडमदर डिडंट नो दैट इट वाज ए गोल्डन प्लेट। और उसका भी जो ग्रैंडमदर थी उनको मालूम नहीं था कि ये एक सोने की प्लेट है, ये गोल्ड की प्लेट है। However, she had kept this plate because in the old days her husband used to eat from it। तो जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने ये गोल्ड प्लेट भी इसीलिए अपने पास में संभाल के रखी थी क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे, उनके जो पति थे, वो कभी उस प्लेट में खाना खाया करते थे। तो एक रहती है ना सबके अंदर की, ठीक है ये उनकी याद के तौर पे मैं रख लेती हूँ या रख लेता हूँ, है ना। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर कोई पुरानी चीज़ होती है या हम जब घर से दूर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारे मम्मी पापा की या भाई बहनों की तस्वीर या उनकी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हम अपने साथ रखते हैं कि अरे, या हमारे दोस्तों की, यार ये तो मुझे मेरे उस फ्रेंड ने दी थी तो इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। इसी तरीके से जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने भी अपने पति की जो निशानी थी, जिस प्लेट में वो खाना खाया करते थे, उसको बहुत संभाल कर रखा था। It was placed on a shelf among the other pots and pans not in the regular use। लेकिन उन्होंने इस प्लेट को एक शेल्फ में रख रखा था दूसरे बर्तनों के साथ, क्योंकि वो उनके काम नहीं आती थी। ठीक है, एक यूजलेस थिंग की जगह, क्योंकि वो
उनके काम नहीं आते थे, तो यूजलेस थिंग्स थे, जो दूसरे बर्तन थे जो अक्सर काम में नहीं आया करते थे, उन्हीं के साथ उन्होंने उस गोल्ड प्लेट को भी जाके ले जाके रख दिया। आगे क्या हुआ, है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड हिज हाउस कॉलिंग बाय टिनवेयर, बाय ब्रास यूटेंसिल। अब एक दिन क्या होता है, जो ग्रीडी जो मर्चेंट होता है, जो लालची व्यापारी होता है, वो ग्रैंडमदर के घर के आगे से निकलता है और किस तरीके की आवाज देता हुआ, पीतल के बर्तन ले लो, टिन के बर्तन ले लो, इस तरीके से आवाज देता हुआ वो उनके घर के आगे से निकलता है। द ग्रैंडमदर heard the cries and said to her the granddaughter heard the cries and said to her grandmother, please buy something for me। जो ग्रैंड डॉटर थी, उन्होंने जो मर्चेंट की आवाज थी वो सुनी और अपनी ग्रैंड मदर को जाके बोलती है कि प्लीज ग्रैंड मदर, मेरे लिए, प्लीज दादी, मेरे लिए कुछ ले लो, उस व्यापारी से मेरे लिए कोई बर्तन, नया बर्तन ले लो। द वुमन रिप्लाइड, चाइल्ड वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग। तो दादी जो होती है उस बच्ची की, वो बोलती है कि बेटी, बच्चा, हम इतने अमीर नहीं हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन ले सकूं। इवन आई डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रेड, मेरे पास व्यापार करने के लिए, मतलब सौदा करने के लिए या खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे लिए नए बर्तन लूं। द गर्ल सेड, तो लड़की ने कहा, वी हैव वन ओल्ड प्लेट, कि हमारे पास एक पुरानी प्लेट है, क्या पता जो ये मर्चेंट है, ये जो सामान बेचने वाला है, ये उसके बदले में कुछ दे दे। लेट्स सी व्हाट द मर्चेंट विल ऑफर द ओल्ड प्लेट, हमें देखना चाहिए कि जो मर्चेंट है वो हमें उस ओल्ड प्लेट का, पुरानी जो प्लेट पड़ी है उसका हमें क्या देता है। वी डोंट यूज इट ऑफन एंड परहैप्स ही विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग दैट वी वांट। हम वैसे भी उसे यूज नहीं करते हैं, वो वैसे भी हमारे काम नहीं आती है, तो हम देखते हैं कि जो मर्चेंट है वो हमें इसका क्या देता है। तो जो ओल्ड वुमन है, द ओल्ड वुमन कॉल द मर्चेंट एंड द डोर स्टॉप ऑफ हर हाउस। जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने क्या किया, उस मर्चेंट को आवाज दी और अपने घर के दरवाजे पे बुलाया। शी शोड हिम द प्लेट एंड सेड, उन्होंने, जो दादी थी, जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने जो प्लेट थी वो उस मर्चेंट को दिखाई और पूछा और कहा, सर विल यू टेक दिस प्लेट एंड गिव समथिंग इन रिटर्न टू दिस लिटिल गर्ल, क्या आप इस प्लेट को एक बार देखेंगे और मुझे कुछ देंगे इसके बदले में, इस बच्ची को कुछ देंगे इसके बदले में। द ग्रीडी मैन टुक द प्लेट एंड स्क्रैच्ड इट बैक साइड विद ए निडल, ही फाउंड दैट इट वॉज ए गोल्डन प्लेट। जब मर्चेंट ने वो प्लेट अपने हाथ में ली तो उसने क्या किया, उसने एक निडल ली और प्लेट को पीछे की साइड करके उसको रब किया। जब हम किसी गोल्ड स्मिथ या सुनार को, जब हम कोई ऐसा आइटम देते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको रब करके देखते हैं, उसको रगड़ के देखते हैं। तो ये सुनार जो होता है, गोल्ड स्मिथ जो होता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये बर्तन जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है ना। तो जैसे ही जो मर्चेंट था, मर्चेंट भी ये काम करता था, वो भी बर्तन बेचने का काम करता था, तो उसको इस चीज़ का अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था। तो जैसे उसने वो प्लेट पलट के और उसको रब किया, उसको वहाँ से खुरचा थोड़ा सा, तो उसने देखा कि ये तो सोने की प्लेट है, तो उसके मन में क्या आ गया, उसके मन में लालच आ गया। तो उसने क्या कहा, ही सेड, इज इट वर्थ, आपको क्या लगता है कि ये वर्दी है, ये कीमती है। नॉट इवन 1 रुपी, ये 1 रुपये की भी कीमत नहीं है इसकी, ये यूजलेस है, ये वेस्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ही वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट ऑन द ग्राउंड, और जो मर्चेंट था वो उस प्लेट को वहां पर ग्राउंड पर फेंक कर, झाड़ियों के पास में ग्राउंड पर फेंक कर चला गया। द अदर मर्चेंट वॉज पासिंग थ्रू द हाउस, अब जो दूसरा मर्चेंट था वो वहां से उसी घर के आगे से जा रहा था। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईदर ऑफ देम कुड गो थ्रू एनी स्ट्रीट विच द अदर हैड लेफ्ट, उनके बीच में ये इस चीज का भी डिसाइड हुआ था कि अगर कोई
दोनों में से एक गली को छोड़कर वहां से चला जाएगा तो दूसरा जो है वो वहां पर ट्रेड के लिए आ सकता है। ठीक है। द मर्चेंट पास्ड थ्रू द सेम हाउस एंड कॉल्ड बाय टिनवेयर बाय ब्रास यूटेंसिल्स। बच्चों यूटेंसिल्स का मतलब होता है, यूटेंसिल का मतलब क्या होता है? यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, है ना। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है? बर्तन। यहाँ पे यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। तो दूसरा मर्चेंट था वो भी उस घर के आगे से निकला और क्या आवाज देते हुए निकला कि ब्रास के बर्तन यानी पीतल के बर्तन ले लो, टिन के बर्तन ले लो। द गर्ल हियर्ड द क्राइज, गर्ल ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी एंड आस्क्ड हर ग्रैंडमदर टू सी व्हाट द मर्चेंट वुड गिव फॉर द प्लेट। बच्ची ने उसकी आवाज सुनी और बोला अपनी दादी को कि दादी प्लीज इस वाले जो ये मर्चेंट है इससे बात करके देखो, क्या पता ये उस प्लेट का कुछ दे दे। तो बच्ची ने क्या बोला कि दादी प्लीज आप देखिए, क्या पता ये जो है ये मर्चेंट है ये हमें उस प्लेट का कुछ दे दे। द ओल्ड वुमन सेड माई चाइल्ड द मर्चेंट हु कम अर्लियर वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट ऑन द ग्राउंड। तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा जो अभी पहले मर्चेंट आया था वो तो पहले वाली जो हमारी प्लेट थी उसको वहां पर जमीन पर गार्डन में फेंक कर चला गया, ग्राउंड पर फेंक कर चला गया। आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर इन ट्रेड। द गर्ल रिप्लाइड ग्रैंडमदर दैट मर्चेंट वॉज बैड टेम्पर्ड। दादी बोलती है कि बेटा जो पहले वाला मर्चेंट आया था वो तो उसको वहां पर ग्राउंड में फेंक कर चला गया और अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सामान खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो बच्ची है वो रिप्लाई करती है कि दादी जो पहले वाला मर्चेंट था वो बैड टेम्पर्ड था, बुरे मन वाला था, उसके मन जो है वो गंदा था, अच्छे इरादों वाला नहीं था। दिस मर्चेंट लुक्स नाइस, ये जो मर्चेंट है ये बहुत अच्छा इंसान दिख रहा है, भला आदमी दिख रहा है। आस्क हिम माइट बी ही विल गिव सम स्मॉल टिनवेयर। आप एक बार उससे पूछिए तो सही, क्या पता वो कोई छोटा मोटा बर्तन ही हमें दे दे। द ओल्ड वुमन एक्सेप्टेड द आइडिया एंड आस्क्ड द गर्ल टू कॉल द मर्चेंट। द गर्ल सोड द प्लेट टू द मर्चेंट। जो ओल्ड वुमन थी, जो उसकी दादी थी, वो इस बात के लिए राजी हो गई और उन्होंने उस बच्ची को कहा कि ठीक है तुम उस मर्चेंट को बुला लाओ। ठीक है, फिर वो बच्ची उस मर्चेंट को बुला कर लाई और जब द गर्ल शोड द प्लेट टू द मर्चेंट, और जो प्लेट थी उसको उस मर्चेंट को दिखाया और पूछा कि बताइए कि इस प्लेट से हम कोई सामान खरीद सकते हैं क्या। As soon as the merchant took the plate in his hand, he came to know that it was of gold. जैसे ही मर्चेंट को वो प्लेट मिली तो उसने भी सेम प्रोसेस किया, उस प्लेट को घिस कर देखा, उसने देखा कि ये प्लेट जो है वो तो गोल्ड की है, सोने की प्लेट है। उसने क्या कहा, दिस इज ए गोल्डन प्लेट, ये तो सोने की प्लेट है। आई एम नॉट रिच इनफ टू बाय इट, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस प्लेट को अपने पास खरीद सकूं। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, तो ओल्ड वुमन थी जो उसकी दादी थी, उसने रिप्लाई किया, बट ए मर्चेंट हु केम हियर ए फ्यू मोमेंट अगो थ्रू इट ऑन द ग्राउंड सेइंग दैट इट वाज नॉट वर्थ इवन ए रुपी एंड वेंट अवे। दादी बोली कि तुम तो बोल रहे हो कि ये सोने की प्लेट है, लेकिन तुमसे पहले जो व्यापारी यहाँ पे जो मर्चेंट अभी आके गया है वो तो कह रहा था कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इट्स नॉट वर्दी, और इसकी कोई कीमत नहीं है, और वो इसे ग्राउंड पर फेंक कर चला गया, जमीन पर फेंक कर चला गया। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा, इट वॉज वर्थ नथिंग टू हिम, ये भले ही उसके लिए वर्तनी नहीं होगी, कीमती नहीं होगी। इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड विद इट, अगर आप इसके साथ में ट्रेड करते हो, टेक ऑल द डिशेस, तो आप मेरी ये जो सारे बर्तन हैं, मेरी सारे डिशेस हैं, ये सब आप रख लो। द गर्ल टुक सम डिशेस ऑफ हर चॉइस बट द मर्चेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफर। जब मर्चेंट ने ये देखा कि ये तो सोने की प्लेट है, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, अगर आप इससे वाकई में ट्रेड करना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो इसके बदले, तो आप ये सारे बर्तन रख लो। लेकिन बच्ची ने क्या किया, जो बर्तन उसको पसंद थे उसने वो बर्तन उसमें से ले लिए। लेकिन मर्चेंट कैसा इंसान था, वो एक भला इंसान था, अच्छा आदमी था, तो उसको इस चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ,
वो उस चीज से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे बर्तन उस बच्चे को दे दिए। सो ही गिव ऑल द मनी एंड हिज वेयर टू द ओल्ड वुमन। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि सोने की प्लेट है, और सोने की प्लेट है तो मेरे सारे जो बर्तन है, मेरे पास सारा पैसा है, वो भी इनको देने के लिए कम पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपना सारा पैसा, जितने भी अपने पास बर्तन थे, सब उस ओल्ड वुमन को दे दिए। ही रिक्वायर्ड 10 रुपी फॉर द ट्रांसपोर्ट, सो ही आस्क्ड द ओल्ड वुमन फॉर इट। उसने अपने सारे पैसे दे दिए और सारे बर्तन दे दिए, लेकिन उसने ओल्ड वुमन को कहा कि आप मुझे सिर्फ 10 रुपए की ज़रूरत है, जिससे मैं अपने घर पर जा सकूं। तो उसने ओल्ड वुमन से 10 रुपए लिए और वो अपने घर को चला गया, घर को निकला। आगे क्या हुआ देखो, द मर्चेंट लेफ्ट द प्लेस एंड क्विकली वैन टुवर्ड्स द रिवर। जो मर्चेंट था, उसने जो ओल्ड वुमन थी उनसे 10 रुपए लिए कि मुझे भी सिर्फ मेरे ट्रांसपोर्ट के, मेरे जाने में, जो अपने गांव तक जाने में जो खर्चा लगेगा, आप मुझे उसके 10 रुपए दे दीजिए और मैं चला जाऊंगा। और उसने 10 रुपए लेकर वो क्विकली वहां से नदी की तरफ गया। ही पेड द 10 रुपीज टू द बोटमैन एंड आस्क्ड टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। वो तुरंत वहां पहुंचा, कहाँ पहुंचा, नदी पर पहुंचा, क्योंकि उसका जो गांव था वो नदी के दूसरी तरफ था। तो उसने बोटमैन था, जो बोटमैन को 10 रुपए दिए और उसने कहा कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, ये 10 रुपए लो और मुझे मेरे घर पहुंचा दो। Soon the greedy merchant was back to the house of the old woman. थोड़ी देर बाद ओल्ड वुमन के घर के बाहर वो जो पहले मर्चेंट था जिसने उस प्लेट को जमीन पर फेंका था, वो वापस आया। When he reached there, he called up the girl and said, "Bring that plate and I will give you something for it." उसने उस प्लेट को यहाँ वहां देखा, तो उसने देखा कि वहां पर वो जमीन पर प्लेट नहीं थी। ठीक है, तो उसने उस बच्ची को बुलाया और उस बच्ची से पूछा कि मुझे तुम वो प्लेट दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ दे दूंगा। The grandmother replied from inside. जो ग्रैंडमदर थी वो अंदर से बोली, अंदर से उनकी आवाज आई, No, you considered the plate worthless. तुमने कहा था कि जो प्लेट है वो कैसी है, वो वर्थलेस है, वो बेकार है। बट अनदर मर्चेंट हैज पेड ए ह्यूज प्राइस फॉर इट। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, एंड टेकन इट अवे। तुमने तो कहा था कि जो प्लेट है वो यूजलेस है, लेकिन दूसरा जो मर्चेंट आया था उसने तो बताया कि ये बहुत वर्दी है और ये सोने की प्लेट है, और वो हमें एक बहुत ह्यूज प्राइस, एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा मनी इस चीज के लिए देकर गया है। The greedy merchant got angry and left the place. तो जो मर्चेंट था वो गुस्सा हो गया, दूसरा वाला जो मर्चेंट था ना वो गुस्सा हो गया और उस प्लेस को छोड़कर चला गया। कहाँ गया, उसके पीछे, पहले वाले मर्चेंट के पीछे। He cried, because of this other merchant I could not take the golden plate. और वो चिल्लाने लगा कि इस मर्चेंट की वजह से मुझे वो गोल्डन प्लेट नहीं मिली। He ran down to the river side and saw the other merchant in the boat. वो जोर से नदी की तरफ भागा और उसने देखा कि जो वो दूसरा मर्चेंट है वो बोट पर बैठा हुआ है। He called loudly, वो जोर से चिल्लाया, हेलो बोटमैन, स्टॉप योर बोट। उसने बोटमैन को कहा कि हे बोटमैन, स्टॉप योर बोट, अपनी बोट को रोको। The merchant in the boat asked the boatman not to stop. जो मर्चेंट था उसने बोटमैन को मना कर दिया बोट को रोकने से, उसने मना कर दिया कि बोट को नहीं रोकना है। अकॉर्डिंगली द बोटमैन डिडंट स्टॉप। तो बोटमैन को पे तो भाई वही कर रहा है ना, तो बोटमैन क्यों रोकेगा। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो बोटमैन ने बोट को नहीं रोका। द मर्चेंट रीच्ड द सिटी। मर्चेंट सिटी में पहुंचा। ही सोल्ड द गोल्डन प्लेट एंड गॉट इनफ मनी। ही लिव्ड हैप्पीली रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो सिटी में गया, सिटी में जाकर उसने उस गोल्डन प्लेट को सेल कर दिया, बेच दिया, और बेचकर उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला और उस पैसे से उसने जीवन भर वो खुशी से जीवन जिया। रेस्ट ऑफ हिज, ही लिव्ड हैप्पीली रेस्ट ऑफ हिज लाइफ।
वो खुशी से पूरी उम्र जीवन जीने लगा, खुशी के साथ उसने अपना पूरा जीवन जिया। ठीक है, ओके, तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। A, fill in the blank, traded is brass and tinware। इसमें क्या आएगा? ब्रास और टिनवेयर का ट्रेड कौन करता है? मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ या ज्वेलर? सीधी सी बात है, मर्चेंट। हमने अभी भी पढ़ा चैप्टर में, है ना, मर्चेंट। द सेकेंड मर्चेंट वॉज, जो सेकेंड मर्चेंट था वो कैसा आदमी था? काइंड, ग्रीडी या हम्बल? कैसा आदमी था? वेरी गुड, ही इज ए ग्रीडी पर्सन। दे डिवाइडेड द बिटवीन देम, वो अपने बीच में जो दोनों मर्चेंट थे वो किस चीज को डिवाइड करते थे? स्ट्रीट्स को, हाउसेस को या पीपल को? वेरी गुड, किसको? स्ट्रीट्स को। दे डिवाइडेड स्ट्रीट्स बिटवीन ऑफ देम। द पुअर ओल्ड वुमन लिव्ड विद हर, जो ओल्ड वुमन थी वो किसके साथ रहा करती थी? हस्बैंड, चिल्ड्रन या ग्रैंड डॉटर? वेरी गुड, किसके साथ रहती थी? ग्रैंड डॉटर के साथ। द ओनली एक्सपेंसिव आइटम लेफ्ट विद देम वॉज ए, उनके पास एक ही कीमती चीज बची थी, और वो कीमती चीज क्या थी? नेकलेस, गोल्डन प्लेट या गोल्ड बिस्कुट्स? क्या थी? वेरी गुड, इट वॉज ए गोल्डन प्लेट। शाबाश। चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं साथ में ना। देखिए, द ग्रैंडमदर डिडंट नो दैट इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक प्लेट। ग्रैंडमदर नहीं जानती थी कि कैसी प्लेट है, ये गोल्डन प्लेट है। ये कैसी प्लेट है? गोल्डन। द ओल्ड वुमन कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक एट हर डोर स्टेप, तो उसने अपने डोर स्टेप पर किसको बुलाया? मर्चेंट को बुलाया, है ना। ओल्ड वुमन ने किसको बुलाया? मर्चेंट को, जो वहां बर्तन बेच रहा था उसको। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मर्चेंट। आई एम नॉट फिल इन द ब्लैंक इनफ टू बाय दिस प्लेट, मैं इस प्लेट को खरीदने के लिए पर्याप्त क्या नहीं है मेरे पास? धन नहीं है, यानी मैं इतना रिच नहीं हूं। तो इसमें क्या आएगा? रिच। ओके। The honest merchant gave all the fill in the blank to the old woman, तो जो ऑनेस्ट मर्चेंट था, है ना, तो उसने अपना सारा धन और सारे बर्तन उस प्लेट के बदले ओल्ड लेडी को दे दिए थे। तो यहां पे क्या आएगा? ऑल द मनी एंड वेयर्स, यानी बर्तन। ठीक है, चलिए अब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हुए। अब बाकी के जो क्वेश्चन है आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।